नमस्कार। आज मैं आप सभी को मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्लियर करूंगी और मेरा नाम प्रियंका देवी है, असिस्टेंट प्रोफेसर अवधगढ़ डिग्री कॉलेज। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेयर और एजुसियर। एजुकेशन मीन्स होता है टू ब्रिंग अप और नरिश। एजुकेयर मीन्स होता है टू ड्रॉ आउट और लीड आउट। इसका मीन्स ये हुआ कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग आउट द बेस्ट इन एन इंडिविजुअल मेंटली, इमोशनली एंड मोरली। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मतलब कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंतर से अंदर निहित जो गुण है उसके अंतर्गत उसको बाहर लाने का कार्य करती है। क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके पास आंतरिक इनहेरेंट पावर ना हो, वो सीखने सिखाने की उसके पास शक्ति ना हो या कला ना हो। उन शक्तियों का भरपूर विकास करना और उनको बाहर लाना ही शिक्षा का कार्य है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का नेचर क्या है? शिक्षा का पहला नेचर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जो हम आजीवन सीखते रहते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस क्या है? डायनेमिक प्रोसेस मतलब हम कोई भी चीज़ स्थिति, समय, सोसाइटी, नीड्स के अकॉर्डिंग सीखते हैं। जो जैसा समय हमें जैसी ज़रूरत होती है हम वैसे सीखते हैं। ये शिक्षा का कार्य है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। अब शिक्षा का एक नेचर है कि हॉलिस्टिक मतलब संपूर्ण विकास, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हमारे फिजिकल हो, मेंटल हो, कोई भी एनी वन, ग्रोथ से रिलेटेड हो, सारे डेवलपमेंट हमारी शिक्षा करती है। क्योंकि अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम कहीं ना कहीं कोई अपने एक पोर्शन को कहीं ना कहीं हम छोड़ के रहते हैं। जैसे अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते या हमारे समझ पढ़ा लिखा ना होता तो मान लो हमारे घर में ही कोई ना पढ़ा लिखा रहे तो हमारा ग्रोथ ऑल अराउंड ग्रोथ नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हम कहीं ना कहीं कुछ छोड़ देते हैं। जब हम एजुकेटेड होते हैं या हम शिक्षा ले रहे होते हैं या लिए होते हैं, हमारे घर में लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके बच्चे का। दूसरा है बायलैटरल प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। इसमें दो चीज़ें माध्यम बनती हैं, एक छात्र और दूसरा शिक्षक। दोनों मिलकर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट है सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। डेवलप्स इंडिविजुअल फॉर सोशल लिविंग। हम शिक्षा जो है कि हमें समाज में रहने योग्य बनाती है। हम दूसरे के सुख में, दुख में, सहानुभूति में उनके विचार से सामंजस्य रखते हैं, नहीं भी रखते हैं, फिर भी हमें शिक्षा उनके उसमें मेल मिलाप सिखाती है और उसके अकॉर्डिंग हमें जीना भी सिखाती है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट में पहला है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें है फॉर्मल, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है? स्ट्रक्चर होती है, टाइम बेस्ड होती है, इसका नियम होता है, ये एक पर्टिकुलर एरिया में हम उसको चलाते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज एसेट्रा। इनफॉर्मल एजुकेशन में स्ट्रक्चर्ड लर्निंग फ्रॉम फैमिली इन्वायरमेंट। इनफॉर्मल जो एजुकेशन है हम फैमिली और इन्वायरमेंट के थ्रू जो कुछ भी सीखते हैं, आस पड़ोस, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, वो इनफॉर्मल एजुकेशन के तहत आता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स होते हैं या आउटसाइड फॉर्मल सिस्टम होता है, जैसे स्किल ट्रेनिंग कराई जाए और जैसे धार्मिक संस्थान जैसे होते हैं, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो शिक्षा वहाँ पे मिलती है हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत लेते हैं। Education is purposeful, organized activity that prepares an individual for a meaningful life and active participation in society. एम्स ऑफ एजुकेशन में हम आते हैं। हमारा एम क्या होता है शिक्षा के लिए? पहला तो इंडिविजुअल एम होता है, हर व्यक्ति शिक्षा
शिक्षित होकर पहले स्वयं के एम को पूर्ण करता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मोरल फैसिलिटीज। सोशल एम में प्रिपेयर इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड लाइव हारमोनियसली। वोकेशनल एम में आएगा हम मेक स्टूडेंट सेल्फ रिलायंस जॉब रेडी। मोरल में आएगा इंस्टिल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, एम्पैथी, कोऑपरेशन। डेमोक्रेटिक एम में प्रमोट वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी,